हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी क्लासेस। मैं हूं भारत वर्मा। दोस्तों, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए जिसमें उन्होंने बताया कि जो परसेंटेज की वीडियोस हैं वो क्लियर नहीं है। सो परसेंटेज की बेसिक और कंप्लीट थ्योरी मैं आज की वीडियो में कराने वाला हूं कि परसेंटेज होता क्या है। हमें सिर्फ परसेंटेज निकालनी आती है, कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है। सो मैं पूरी थ्योरी आज मैं उसकी परसेंटेज की कराने वाला हूँ। सो एंड तक बने रहिए, देखते हैं परसेंटेज को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको पीछे कर सके। जो हमारी आदत होती है फॉर्मूलेज के बेसिस पे चलने की, उनको हम पीछे छोड़ सके। हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। जो आगे करने होने वाले 6 चैप्टर्स जो होंगे, 5 से 6 चैप्टर्स है, वहां पे आपको इन सब चीजों का बेनिफिट मिलेगा। एक चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस का करवा चुका हूँ, डिस्काउंट करवा चुका हूँ, जिसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा एक रोल होता है। उसमें भी इसी जो ये जो कंसेप्ट आज हम करेंगे उसका एक बहुत बड़ा रोल होगा। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं परसेंटेज का बेसिक क्या होता है और परसेंटेज को कैसे इसको करा जाता है। चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं परसेंटेज क्या होता है। आपको पता है सिर्फ परसेंटेज आपने शब्द सुना है, लेकिन इस शब्द को अगर हम तोड़ तोड़ के देखें तो परसेंट का होता है पर और सेंट। यानी पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। सो दोस्तों, किसी भी अंक को या किसी भी वैल्यू को जब हम 100 से कंपेयर करवाते हैं, उसकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यू निकलती है उसको परसेंटेज बोलते हैं। इसका बेसिक मतलब क्या है जरा उसको देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे है राहुल, लेट्स सपोज राहुल और राम, दो व्यक्ति हैं। राहुल के 300 मार्क्स आए और राम के भी 300 मार्क्स आए। अब हम कैसे कहेंगे कि किसको ज्यादा मार्क्स मिले? आप लोग कहेंगे कि दोनों को बराबर मार्क्स मिले, लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं कि राहुल के जो 300 मार्क्स आए वो आए 500 में से, और जो राम के 300 मार्क्स आए वो आए 600 में से। सो अब आप बताइए कि किसको ज्यादा मार्क्स मिले। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगी कि जब तक हमें नहीं पता कि 300 मार्क्स जो राहुल के और राम के आए कि उनके जो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कि जिन मैक्सिमम मार्क्स से उसके 300 मार्क्स है राहुल के और किस मैक्सिमम मार्क्स से 300 मार्क्स है राम के। सो जब तक मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता होगा हमें, हम दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते, राहुल में और राम में। सो हमें सिर्फ परसेंटेज निकालने बचपन से सिखाई गई है, लेकिन हमें बेसिक मतलब नहीं पता होता परसेंटेज का। परसेंटेज होती क्या है दोस्तों? हमारे पास एक एक पूरा एक केस है कि राहुल है, एक व्यक्ति है राहुल जिसके 300 नंबर आए 500 में से। अगर हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको कंपेयर कराना पड़ेगा 100 में से, कि अगर राहुल के 500 में से 300 नंबर आए तो अगर उसके 100 में से नंबर आते तो कितने आते। ऐसे ही राम के 300 नंबर आए 600 में से, अगर राम के 100 में से 300 नंबर आते कॉरेस्पॉन्डिंग तो कितने होते। अब अगर जब दोनों का आपने जो मैक्सिमम वैल्यू है 500 और 600, इन दोनों को क्या करा आपने परसेंटेज में सेम कर दिया 100, और यहाँ पे भी 100। जब आप मैक्सिमम वैल्यू जो बेस वैल्यू उनकी सेम कर देते हैं किसी भी दो चीजों की, तो फिर उनमें कंपैरिजन करना आसान होता है कि कंपैरिजन की किसके कितने नंबर आए। अगर जब तक आपको बेस वैल्यू ही क्लियर नहीं है कि बेस वैल्यू दोनों की अलग अलग है, तब तक आप परसेंटेज में कंपैरिजन इन दोनों में कंपैरिजन कैसे कर पाओगे। सो परसेंटेज का जो बेसिक मतलब होता है, वो परसेंटेज का बेसिक मतलब होता है कि उनकी जो बेस वैल्यू होती है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको 100 से कंपेयर कराना। क्यों? क्योंकि परसेंटेज हमारे पास मैक्सिमम कितना होता है 100%। कोई भी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100%, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 500, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 600। तो हम कंपैरिजन करवाते हैं, देखते हैं परसेंटेज निकालते कैसे हैं। मैंने कहा जैसे कि कंपैरिजन करवाते हैं। तो यानी जो 500 नंबर आए राहुल के, अगर 500 की जगह वह 100 नंबर होते तो एक नंबर कितने के बराबर होता? दोनों साइड आप क्या करोगे 500 से डिवाइड कर दोगे। एक नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे 100 बटे में 500। अगर मैं कहूं अब राहुल के 300 नंबर आए, 300 नंबर के लिए क्या करोगे, दोनों साइड 300 300 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 300 यहां से आ जाएगा आपके पास में 100 बटे में 500 गुना में 300। आप इसको और दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हो, 300 बटे 500 गुना में 100। आप बचपन से ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते आ रहे हो, लेकिन जो बेसिक होता है परसेंटेज का वो ये होता है कि हमें बेस वैल्यू, जो अलग अलग चीजें होती है उनकी बेस वैल्यू हम लोग सेम बनाने के लिए, ताकि कंपैरिजन बहुत आसानी से हो सके। कहीं भी दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ आपके पास में नंबर्स होंगे, उनके जो कंपैरिजन आपको करना होगा तो इजीली कंपैरिजन हो सके।
यहां से आपके पास में वैल्यू आएगी कितनी, यह है 60, यानी यह है आपका 60%। 60% का मतलब क्या हुआ, अब ये 60% आपके पास में आया, लेकिन इसका मतलब क्या है, 60% का मतलब क्या है, राहुल के जो मार्क्स आए 500 में से 300, अगर राहुल के 500 में से ना आके राहुल के अगर 100 में से मार्क्स आते तो राहुल के 300 नहीं आते, उसके 60 मार्क्स आते। मतलब अगर राहुल के 500 मार्क्स हैं, 500 अगर पेपर 500 नंबर का है, 500 नंबर का ना होकर अगर 100 नंबर का होता, वही अगर उसके 300 मार्क्स आए तो जब 100 में से उसको कंपेयर करवाते तो 300 नंबर नहीं आते, उसके उसके 60 नंबर आते इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इसका बता सकते हैं, यानी राहुल के आपके पास कितने मार्क्स आए, राहुल के मार्क्स बने 60%। अगर मैं राम की बात करता हूं तो राम देखिए 600 मार्क्स है इसके पास, मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स किसके बराबर, 100 के बराबर। एक किसके बराबर, 100/600 के बराबर। और मैं कहूं 300 मार्क्स आए इसके भी, सो 300 किसके बराबर, 300/600 गुना 100, यानी ये वैल्यू 2 पे गई, ये 50 पे कैंसिल हुआ, यानी कितना परसेंट आया, 50%। कितना परसेंट आया, 50%। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, अगर राम के 600 नंबर का पेपर है, 600 नंबर के पेपर में राम के 300 नंबर आ रहे हैं, अगर 600 नंबर का पेपर ना होके अगर वो 100 नंबर का पेपर होता तो राम के 300 नंबर ना आके 50 नंबर आते। तो दोस्तों यही एक बेसिक मतलब है परसेंटेज का। इसी तरह से हम लोग परसेंटेज देखते हैं, यही इसका बेसिक है कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। परसेंटेज जैसा कि नाम है, परसेंटेज अपने आप को खुद डिफाइन करता है, पर 100 यानी प्रति 100। किसी भी चीज को जब हम 100 में से कंपेयर करवाते हैं तो उसको परसेंटेज बोला जाता है। अब परसेंटेज के लिए देखिए दोस्तों, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे वाले जब चैप्टर्स हम लोग करेंगे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एक हमारे पास आती है परसेंटेज टेबल। परसेंटेज टेबल को समझना बहुत जरूरी है, जो हर जगह काम आपको आएगी। तो चलिए परसेंटेज टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो बनती है और कैसे उसको आगे यूज किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन का जो हमारे पास टेबल बनता है, जिसको परसेंटेज टेबल बोलते हैं, उसको जरा हम करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो बनता कैसे है, कैसे उसको आगे यूज किया जाता है। सो देखिए होता क्या है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक केक है, कोई भी एक केक है, उसको हमने मान लिया कोई एक केक, एक पूरा का पूरा केक कितने परसेंट होगा, अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो 100% होगा। वहीं अगर 1 अगर है तो उसका टोटल कितना है, 100%। अगर मैं वही कह दूं कि इसके 1/2 है, अब ये देखिए 1/2 आप लिखते हैं, लेकिन 1/2 का अगर हम मतलब देखें तो क्या होता है, कोई भी दो हिस्से, दो में से एक, कोई भी दो में से एक, यानी हमने केक का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये है, यानी दो हिस्से हो गए। दो में से किसी भी एक पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 100 का आधा हो जाएगा, यानी वो कितना हो जाएगा, 50%। और वहीं अगर हम 1/3 की बात करते हैं, सो 1/3 क्या कहेगा, 3 में से एक, 3 में से एक, यानी अगर मैं एक और केक बनाता हूं, उसका अगर मैं इस तरह से डिवाइड कर दूं, तो यानी एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, अब 3 पार्ट हो गए टोटल। 3 में से किसी भी एक पार्ट की अगर हम बात करें, तीनों पार्ट अगर बराबर है, किसी भी एक पार्ट की बात करें तो क्या होगा, 100/3, यानी जो टोटल 100% होगा वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा, 100/3% के। 100/3 कैसे कितना आएगा, 33 1/3%। और वहीं अगर मैं एक और बढ़ाता हूं, 1/4 करता हूं, तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 पार्ट है उस केक के, 4 में से हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। सो यानी अगर एक केक है, केक में 4 पार्ट है, 4 में से हम किसी भी एक पार्ट की अगर हम बात करते हैं, सो यानी 100% का टोटल पूरा केक था, 4 हिस्सों में बांट दिया उसको, तो एक हिस्सा कितने के बराबर आया, 25% के बराबर आया, यानी ये कितना हुआ, 1/4 25%। ऐसे ही पूरी टेबल चलती चली जाती है। 1/5 आपका आता है 20%, 1/6 आता है 16 2/3%, 1/7 आता है 14 2/7%, 1/8 आता है 12 1/2%, 1/9 आता है 11 1/9%, और 1/10 आता है 9 1 बटा सॉरी 1/10 आता है 10%, और 1/11 आता है 9 1/11%।
1/12, 1/13, 1/14, 1/15, ये सब दोस्तों चलते चले जाते हैं। इसको मैं और क्लियरली लिखने की कोशिश करता हूँ। 1/10 तक हो गया। 1/11 हमारे पास आता है 9, 1/11%। 1/12 हमारे पास आएगा, 1/13 आएगा, 1/14 आएगा, 1/15 आएगा, 1/16 आएगा। अभी जरा इनको ना सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं। चलो लेट्स सपोज हमें यहाँ तक वैल्यूज पता है, और अगर चलो जिसके यहाँ तक अगर आपको वैल्यूज पता है, 1/3 तक पता है, उसके आगे की वैल्यूज आप अपने आप निकाल सकते हो। जैसे कि 25% कैसे आएगा, इसको 1/4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 है, उसको फिर उसको 2 से भाग करना पड़ेगा, यानी 1/2 जो आपके पास था 50% था, 25 कैसे आया, 50 को 2 से भाग कर दिया, यानी 25% आ गया। ऐसे 1/5 आप कर लेंगे, 1/6 कैसे आएगा, 1/6 कैसे आएगा, 1/3 आपके पास है, 1/3 को भाग कर दिया 2 से यानी 1/3 और 1/2, ये मिलकर 1/6 बनेंगे। तो यानी इसको कैसे हम कर सकते हैं, 1/3 हमारे पास क्या है, 33 1/3%, 33 1/3%, उसको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। जब इसको 2 से भाग करोगे तो हम हमारे पास 16 2/3 वैल्यू आएगी। ऐसे ही पूरी टेबल सिंथेसाइज होती चली जाती है। जब आप 1/7 प्राइम नंबर है 7, उसका कुछ नहीं कर सकते, याद करना पड़ेगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप कि 100% है, 100 का 7वां हिस्सा, यानी 100 को जब आप भाग करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 28, नीचे भाग शेषफल बचा 2, यानी 14 2/7%। ऐसे इसको बना के लिखते हैं दोस्तों। अगर 1/8 कैसे करेंगे, 1/4 है, 1/4 आपके पास में, उसको नीचे 2 से जब भाग करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। वहीं इसको 25 को भी 2 से भाग करना पड़ेगा, 25 को 2 से भाग करेंगे तो 12.5 आएगा, वही वाली बात आ गई। ऐसे ही पूरी टेबल चलती चली जाती है। 1/12, 13, 14, 15, 16 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू जो है वो आप इसी तरह से सिंथेसाइज करेंगे कि 1/8 जैसे मैंने बनाया, 1/8 कैसे बनेगा, 1/8 बनेगा, 1/4 की वैल्यू आपको पता है, 1/4 की वैल्यू आपको पता है, उसको क्या कर दोगे, 2 से फिर भाग कर दोगे, यानी इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/4 जो आपके पास वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 2, यानी 1/4 की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1/4 की वैल्यू आपके पास क्या थी, 25%, 25% डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 12.5% आएगा। तो ये वैल्यूज दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी, और अगर याद नहीं रख सकते तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज आई कैसे, क्योंकि जब हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस की, जैसे मैंने भी वीडियोस बनाई है, डिस्काउंट की बनाई है, उसमें इन सब चीजों को बहुत यूज आप देखोगे या देखा होगा अगर आपने वो वीडियोस देखी है। सो कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये टेबल का हर जगह यूज होगा, जहां पे भी परसेंटेज होगा इस टेबल का यूज होगा। कैसे यूज होगा मैं अभी आपको बताता हूँ, इस परसेंटेज टेबल का कैसे आप यूज करेंगे। सो देखिए होता क्या है, इसको मैं यहां से रब करता हूं। देखिए अब आपके पास पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, लेट्स सपोज आपके पास बोला गया कि एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। बी जो है, बी की आय या बी की इनकम ए से 50% ज्यादा है, बी की इनकम ए से 50% ज्यादा है। सो ए की इनकम बी से कुछ परसेंट कम होगी, यानी कहने का मतलब है बी की इनकम ए से 50% ज्यादा है, सो ए की इनकम बी से कुछ परसेंट छोटी होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे बिना फॉर्मूले के, देखिए अगर ए के बारे में बात करी गई है कि बी की इनकम ए से, यानी बी को कंपेयर किया जा रहा है किससे, ए से। इस केस में किसको क्या किया जा रहा है, बी को कंपेयर किया जा रहा है ए से। क्यों, क्योंकि बोला गया कि बी की जो आमदनी है, जो इनकम है, वो बी की इनकम ए से 50% ज्यादा है। यानी अगर मैं कहूं, अगर मैं इसको लेट कर लेता हूं, ए की इनकम अगर 100 है तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 150, इसका 50% ज्यादा। अब कह रहा है कि ए की इनकम बी से कितना परसेंट छोटी होगी। अब कहने को तो देखिए आपको यहाँ ये लग सकता है कि 50%, अगर बी की इनकम ए से 50% ज्यादा है, सो ए की इनकम 50 से बी, ए की इनकम बी से 50% ही कम होगी, कि बी की इनकम ए से 50% ज्यादा है। कहने को या सोचने को, जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लग सकता है कि ए की इनकम 50 बी से 50% ही कम होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इनकी जो बेस वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। बेस वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है, इस केस में क्या बोला गया ऊपर वाले केस में कि बी की इनकम ए से 50% ज्यादा है, यानी अगर एक बी का कंपैरिजन हो रहा है ए से, ए को मैंने नेट कर लिया 100 है, सो 50% ज्यादा है, मतलब
ए का 50% कितना होगा 50, यानी 50 ज्यादा, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 150। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि ए की इनकम बी से कुछ परसेंट कम होगी, यानी ए का कंपैरिजन हो रहा है किससे, बी से। अगर रुपए में बात करें कि अगर ए की इनकम 100 रुपए है, बी की इनकम 150 रुपए हो गई इसके इसके हिसाब से। सो रुपए में बात करें तो कितना बढ़ा, 50 ही बढ़ेगा। और कम कितना होगा, ये 100 कम, ये 100 है और ये 150, कम भी कितना ही होगा 50। लेकिन रुपए में जब बात करेंगे तो वैल्यूज 50-50 ही है, लेकिन जब परसेंटेज में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, सो परसेंटेज में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है दोस्तों वो ये होती है कि बेस वैल्यू, यानी जो कंपैरिजन हो रहा है वो किससे हो रहा है। इस केस में, ऊपर वाले केस में तो ए से कंपैरिजन हो रहा था कि ए की वैल्यू अगर ए है, ए की वैल्यू अगर 100 है, सो बी की वैल्यू कितनी होगी 150। क्यों, क्योंकि 50% बढ़ा किसका, ए का, ए कितना है 100। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ए जो है वो बी से 50% 50 कम है, दिख रहा है कि ये 150 है ये 100 है, कि ए जो है बी से 50 कम है, 50 हमने लिख लिया। ए कम है किससे, बी से, यानी ए का कंपैरिजन हो रहा है किससे, बी से, यानी बी कितना हुआ 150 गुना में 100, 1/3, यानी 1/3 गुना में 100। 1/3 की वैल्यू हम कितने में देखते हैं परसेंटेज में, 33 1/3%, 33 1/3%। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि दोस्तों अगर बी की वैल्यू ए से 50% ज्यादा है, सो ए की वैल्यू बी से 33 1/3% कम होगी। सो जो ऑप्शन में क्या दिया जाता है, ऑप्शन में आपको 50% भी दिया गया रहेगा कि ए की वैल्यू बी से 50% कम है। कई स्टूडेंट्स उसको टिक करके आएंगे, लेकिन वो होता गलत है। क्यों, क्योंकि उनकी बेस वैल्यू बदल जाती है और उसकी वजह से परसेंटेज की वैल्यू बदल जाती है। ए की वैल्यू बी से 33 1/3% कम है और बी की वैल्यू ए से 50% ज्यादा है। तो चलिए एक और चीज देखने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन लेके मैं चलता हूं आप लोगों के लिए। वही मैं लेता हूं ए है, या इसको आगे मैं लेता हूं, अगर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% का प्रॉफिट लगा, 25% का प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट लगने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलती है, और सेलिंग प्राइस मिलता है। प्रॉफिट लगने के बाद कॉस्ट प्राइस में हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। सो लेट सपोज अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% लगेगा, यानी 25%, यानी 25 उसका क्या होगा प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया 125। अब कह रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, सो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ परसेंट कम होगा। कभी कभी हमें क्या होता है एग्जाम के अंदर, हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता होती है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है दोस्तों। सेलिंग प्राइस हमें पता होता है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना होता है। सो होता क्या है कि हमें फिर वो फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। तो उस फॉर्मूले से निजात पाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, हमें इस परसेंटेज टेबल का हम यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% का प्रॉफिट लगा, कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125। वेरी गुड। अब कहने का मतलब यह है कि अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ परसेंट कम होगा, कितना कम होगा वो भी देख लेते हैं। अगर ये 100 है, ये 125 हुआ, यानी कितना बढ़ा 25, और कम भी कितना होगा रुपए में देखेंगे तो 25 ही कम होगा, यानी 25। कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन किससे हो रहा है, सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस कम है, किससे कम है, सेलिंग प्राइस से कम है, यानी कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन किससे हो रहा है, सेलिंग प्राइस से। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी सेलिंग प्राइस की इनटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। ये परसेंटेज चेंज को शो करेगा, 25 5 पे गया और ये 20, यानी ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 20%। कहने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 20% कम होगा। देखते हैं इसको परसेंटेज टेबल में बिना इसको कैलकुलेट करे कैसे देख सकते हैं। एक वैल्यू दोस्तों देखो, एक वैल्यू जो है 50% ज्यादा है, 50% का मतलब क्या हुआ 1/2। एक वैल्यू जो है वो, इसको मैं रब करके लिखता हूं दोबारा, इस परसेंटेज टेबल का हम लोग यूज करेंगे। एक वैल्यू जो है ए जो है बी जो है वो ए से 50% ज्यादा है। सो ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू बी से कितना परसेंट कम होगी, वीडियो में देखिए कितना परसेंट आई थी 33 1/3%। वो कैसे है, इसमें हम कैसे बता सकते हैं 50% कितने के बराबर होगा 1/2 के बराबर। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अगर कोई भी वैल्यू x/y% ज्यादा है, सो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू कम होगी वो x जमा y% वो वैल्यू कम होगी। कहने का मतलब अगर 50% 1/2 के बराबर है,
1/2। ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर 1/2 ज्यादा है, बी ए से 1/2 ज्यादा है, तो ए बी से कितना ज्यादा होगा? ए एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू क्या है 2, सो यानी 1/3। यानी अब देखिए अगर बी ए से 50% ज्यादा है तो ए बी से कितना परसेंट कम होगा? ये कम वाला है, ये किसको दर्शाएगा? 33 1/3% को। देखिए बिना किसी फॉर्मूले के हो गया। ठीक है, अगर ये वैल्यू ज्यादा है, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू होगी क्या? कम। और अगर क्वेश्चन में और बदलाव आ जाए, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा कर दे, यानी बी ए से 33 1/3% ज्यादा हुआ, तो ए बी से कितना परसेंट कम होगा? उसे नीचे वाली वैल्यू 25%। ऐसे ही अगर और दूसरी चीज आ जाए क्वेश्चन के अंदर कि जो ए और बी दो व्यक्ति हैं, अगर बी ए से 25% ज्यादा हुआ तो ए बी से कितना परसेंट कम होगा? ये वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, ए बी से बी ए से 25% ज्यादा है तो ए बी से कितना परसेंट कम होगा, ये हमें पता करना है। कितना परसेंट कम होगा बताइए? 1/4 है, 1/4 है 25%, यानी 1/4 अगर ज्यादा है तो कम कितना होगा? 1/1 = 4, यानी 1/5 कम होगा। और 1/5 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या? उससे अगली वाली वैल्यू है ये। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू कम हुई। 1/5 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई? ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 20% के। ये वैल्यू ज्यादा तो ये वाली वैल्यू कम। और सिमिलरली अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा तो ये वाली वैल्यू कम, ये वाली वैल्यू ज्यादा तो ये वाली वैल्यू कम। ऐसी परसेंटेज टेबल चलती चली जाती है। जब आप इस परसेंटेज टेबल को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं और अपने जहन में बिठा लेते हैं, सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पूछ बोलेगा, मार्केट प्राइस डिस्काउंट बोलेगा, लॉस बोलेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करेगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं सो बहुत इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दिक्कत के। आपको बस एक बार इसको याद करना है और उसके बाद में आपके आगे के 5-6 चैप्टर्स जो होंगे वो सब बिना बिल्कुल फॉर्मूला फ्री हो जाएंगे, किसी चीज का कोई यूज नहीं होगा उसके अंदर। सो दोस्तों इस तरह के जो परसेंटेज टेबल की सिंथेसिस थी, इसी के लिए मेरे पास मैसेजेस आए थे। सो इस वीडियो के अंदर इतना करते हैं अभी के लिए, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। परसेंटेज के ऊपर अगर और कोई आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिए। मेल आईडी है bharat.e.classes@gmail.com। या तो मुझे आप इस पे मेल कर सकते हैं या ऐसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू।